एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। यहाँ गाजा पट्टी पर इस्राएली हमले का आज 88वां दिन है। इस्राएली फौज के ताजा हमले में 4 फिलिस्तीनी सैनिक मारे गए हैं। इसके साथ ही आईडीएफ की भीषण बमबारी में अब तक 8000 से अधिक बच्चे और 6000 महिलाओं समेत करीब 22000 लोगों का मौत हो चुकी है, जबकि 19 लाख लोग विस्थापित हुआ है। इस्राएली हमला में गाजा पट्टी में स्वास्थ्य और खाने पीने का संकट समेत अन्य बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो चुका है। इन सब को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका, जो नरसंहार कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करता है, ने हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ से इसराइल को युद्ध अपराधी करार देने और गाजा में हो रहे नरसंहार की जांच कराने का गुहार लगाया है। दक्षिण अफ्रीका की इस मुहिम से 5 दर्जनों मुस्लिम देशों, जो इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC और अरब लीग का सदस्य देश है, उसका सामने नया चुनौती और अवसर दोनों खड़ा हो गया है। इन देशों का अंदर भी इसराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मांग हो रही है, लेकिन अब तक ऐसे कोई कदम इसराइल के खिलाफ खुलकर सामने आने से वो लोग बचते रहे। हालांकि ये लंबे समय से प्रतीक्षित कदम है, जो मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का समाधान कर सकता है और इलाका में मानवाधिकारों का संरक्षण कर सकता है। इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग के सदस्य आज धर्म संकट में है। वो खुलकर इसराइल के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से बच रहा है, जबकि 5 साल पहले इस्लामिक सहयोग संगठन ने म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की कथित नरसंहार के खिलाफ गाम्बिया के मामले का समर्थन किया था। अब जब गाजा में फिलिस्तीनियों का कत्ल आम हो रहा है, तब उन्हीं इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का देश से उसी तरह का समर्थन किए जाने की उम्मीद की जा रही है। अगर ये मुस्लिम देश इसराइल के खिलाफ और दक्षिण अफ्रीका को समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख करता है, तो इसराइल के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसे में अरब लीग और OIC के तत्काल स्पष्ट करना चाहिए कि एक संगठन के रूप में स्पष्ट रूप से OIC में दक्षिण अफ्रीका के आवेदन का समर्थन करता है या नहीं। अगर ये देश दक्षिण अफ्रीका का आवेदन का समर्थन नहीं करता है, तो उन्हें अपने अपने देशों में लोगों की भारी विरोध झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उन मुस्लिम देशों में लंबे समय से इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि ICJ में दक्षिण अफ्रीका का आवेदन मात्र आरोप नहीं है। ये 84 पेज का एक व्यापक दस्तावेज है, जो ICJ की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। ये विस्तृत तथ्यात्मक और कानूनी विश्लेषण पर आधारित है। दक्षिण अफ्रीका के एक कदम, जैसा कि इसराइल का दावा है, किसी आतंकवादी संगठन के साथ सहयोग या मानहानि या यहूदी विरोधी कार्रवाई नहीं है। ये नरसंहार कन्वेंशन का तहत दायित्व का एक हिस्सा है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और न्याय एवं मानवाधिकार के सिद्धांतों के प्रति जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण कार्य है, और इससे भविष्य में होने वाली और अधिक जान माल के नुकसान को रोक सकता है। बता दें कि अरब लीग में फिलहाल 22 सदस्य देश है। इसके तहत अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोस्टानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीनी प्राधिकरण, कतार, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन आता है। इस्लामिक सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है। पहले इसका नाम इस्लामिक सम्मेलन का संगठन था। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसमें 57 सदस्य देश है। इनमें से 48 मुस्लिम बहुल देश है। सदस्य देश में पाकिस्तान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतार, सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, मोरक्को, मोजाम्बिक, ब्रुनई, दारुसलाम, सूडान, सीरिया, तजाकिस्तान, बुर्किना फासो, जिबूती, मिस्र, गेवान, गाम्बिया, गिनी, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ओमान, पर्सनेंगल, सोमालिया, तुर्की, ट्यूनीशिया, तुर्कमेनिस्तान, यमन शामिल है। BN का रिपोर्ट, FTV।